वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पुराने समय की बात है, एक सुंदर हरा भरा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। यह गांव अपनी हरियाली, खेतों और सीधे साधे लोगों के कारण मशहूर था। गांव के हर घर में गायों की पूजा की जाती थी क्योंकि गांव के लोग उन्हें मां का दर्जा देते थे। गांव के किनारे एक बड़ा सा बाड़ा था जहां कई गायें रहती थीं। उन्हीं में से 2 गायें थीं, गंगा और गौरी। गंगा बड़ी शांत और गंभीर स्वभाव की थी, जबकि गौरी नटखट और चंचल थी। दोनों ही दूध देने वाली गायें थीं और गांव के बच्चों से बहुत प्यार करती थीं। इन्हीं गायों के बीच एक नन्हा सा बछड़ा था जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत ही चंचल और शरारती था। वह पूरे दिन इधर उधर दौड़ता, भागता और तितलियों के पीछे उछलता रहता। कभी मिट्टी में खेलता, कभी नदी किनारे जाकर पानी के छींटे उड़ाता। गांव के बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। गंगा और गौरी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। गंगा उसे हमेशा सिखाती, बेटा बिना बताए कहीं मत जाया करो, खेतों और कुएं के पास जाना खतरनाक होता है। लेकिन छोटू को खेलने की इतनी धुन रहती थी कि वह कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन छोटू खेलते खेलते गांव से दूर खेतों की ओर निकल गया। वहां उसने एक अजीब चीज देखी, एक पुराना सा कुआं जो गांव के सबसे पुराने हिस्से में था। कुएं की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसमें झांकने से काले गहरे पानी का अंधेरा दिखाई देता था। छोटू बहुत जिज्ञासु था। उसने सोचा, मुझे जरा कुएं के अंदर झांक कर देखना चाहिए, शायद यहाँ पानी होगा। जैसे ही उसने कुएं की मुंडेर पर अपने पैर रखे, अचानक उसकी टांग फिसल गई और वह कुएं में गिरने लगा। भाग्यवश वह पूरी तरह से नहीं गिरा, बल्कि कुएं के किनारे लगे एक पत्थर पर अटक गया। छोटू ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया, माँ गौरी, कोई मेरी मदद करो। गंगा और गौरी जब छोटे बछड़े की आवाज सुनकर चौकन्नी हुई तो वे दौड़ती हुई वहां पहुंची। जब उन्होंने देखा कि छोटू कुएं में फंसा हुआ है तो उनका दिल दहल गया। गंगा ने तुरंत जोर जोर से रंभाना शुरू किया ताकि गांव के लोग उनकी आवाज सुनकर आ जाएं। दूसरी तरफ गौरी ने धीरे धीरे अपने सींगों से छोटू को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन छोटू ऊपर नहीं आ पा रहा था। गंगा को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी मजबूत पूंछ को कुएं के अंदर किया ताकि छोटू उसे पकड़ सके, लेकिन छोटू बहुत छोटा था और उसे पकड़ नहीं पाया। गौरी बार बार कुएं के किनारे अपने खुरों से जमीन को खोद रही थी ताकि गांव वालों को इशारा कर सके कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। गंगा और गौरी की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि छोटू कुएं में फंसा हुआ है तो वे तुरंत रस्सी ले आए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर रस्सी कुएं में डाली और छोटू को धीरे धीरे ऊपर खींच लिया। जैसे ही छोटू कुएं से बाहर आया, वह डर के मारे कांप रहा था। गंगा और गौरी ने उसे प्यार से चाटकर शांत किया। गांव के लोग गंगा और गौरी की समझदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। गांव के मुखिया ने कहा, देखा बच्चों, गंगा और गौरी कितनी समझदार हैं। जानवर भी समझदारी और प्रेम से अपने परिवार को बचाते हैं। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। गंगा मुस्कुराई और बोली, सही बात बेटा, माँ की बात मानना ही असली समझदारी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ों की बात मानना बहुत जरूरी होता है। माँ बाप हमें हर समय सही राह दिखाते हैं और हमें उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। गंगा और गौरी जैसी गायें हमें सिखाती हैं कि प्रेम और समझदारी से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।